हेलो बच्चों, कैसे हैं। अभी हम लोग लास्ट क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स स्टार्ट किए थे, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि अगर ए एंड बी टू वेक्टर्स है, इफ थीटा इज द angle between two vectors A and B, if theta is the angle between two vectors A and B, then A cross B is equal to modulus of vector A multiplied by modulus of vector B sin theta n कैप, है ना। देखिए, वेक्टर जब भी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना। इसका जो है यहाँ से यहाँ तक हो गया मैग्नीट्यूड, ये वाला पार्ट जो है ये क्या दे दिया है, डायरेक्शन। और ये जो n यूनिट वेक्टर है वो क्या है, ये परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स a एंड b, है ना। जैसे कि आपका ये वेक्टर मान लीजिए a है, हाँ, और ये मान लीजिए b वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो ये जो है आपका यूनिट वेक्टर जो है इससे भी 90 का एंगल बनाता है और इससे भी 90 का एंगल बनाता है ना, 90 डिग्री, 90 डिग्री। और ये एंगल दोनों के वेक्टर के बीच का है ना। ये ध्यान रखना है, जो प्लेन है, ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, तो इस दोनों का प्लेन जो है उस पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये कौन सा वेक्टर है, A क्रॉस B, है ना। और अगर B क्रॉस A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक ऐसे हो जाएगा, है ना। इधर से इधर देख रहे हैं, इधर से इधर, ऐसे वाले में क्या होता है, इधर से इधर चलते हैं, है ना। अगर ऊपर से देखेंगे ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, और अगर B क्रॉस A लेंगे तब क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका डायरेक्शन ये होगा, नीचे की हो जाएगा, है ना। इधर से इधर घुमाएंगे इसको, ठीक है। ये आप जान गए हैं। उसके बाद हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि मॉडुलस A क्रॉस B, इसका मॉडुलस इक्वल टू A क्रॉस, ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर A मॉडुलस ऑफ वेक्टर B, है ना, सिर्फ साइन थीटा, है ना। क्या कर दिए, मॉडुलस लगा दिए दोनों साइड में। जब इसका मॉडुलस निकालेंगे, इसका मॉडुलस कितना होगा, ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे सिंस ये कितना होता है, 1 होता है। 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जरूरत नहीं है, यहाँ 1 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। और हम लिख सकते हैं साइन थीटा, यानी दोनों वेक्टर का क्या हो जाएगा, A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर A मॉडुलस ऑफ वेक्टर B, है ना। इससे जो है आप जो है यू कैन फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A एंड वेक्टर B, आसानी से निकाल सकते हैं इस एंगल को, ठीक है। इससे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से। ओके। अब देखिए कि अगर नंबर 1, इफ A वेक्टर A एंड वेक्टर B आर कॉलिनियर वेक्टर्स, कॉलिनियर वेक्टर्स उसको बोलते हैं जिसका एक ही लाइन में, है ना, हो, डायरेक्शन क्या हो, एक ही लाइन में हो, या
अपोजिट डायरेक्शन में भी हो, कॉलिनियर, तो उस केस में क्या होगा आपका कॉलिनियर वेक्टर, यानी थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उस केस में उसमें क्या होगा बताइए, उस केस में होगा ये अगर 0 हो गया तो क्या कहेंगे, 0 इक्वल टू, इसको ऐसे लिखिए, a क्रॉस b मॉडुलस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ वेक्टर b, दिस इज 0, दैट इज a क्रॉस b, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा, 0। तो अगर दिया हुआ रहे दो वेक्टर, जिसका दो वेक्टर है जिसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है 0 है, इसका मतलब है दोनों वेक्टर क्या हैं, कॉलिनियर वेक्टर हैं, है ना। अब देखिए अगर क्या है, दूसरी बात जो है बताना चाह रहे थे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर, ये ले लेते हैं, क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इस केस में क्या होगा बताइए, है ना। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर ए विथ इटसेल्फ, नहीं, विथ इटसेल्फ, कोई वेक्टर है और उसी के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, तो ये बता सकते हैं आप, एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, 0 होगा ना, तो ये हो गया 0। अगर वेक्टर b है तो b क्रॉस b कितना होगा, 0 होगा। समझ गए इसको, क्लियर है, ओके। तीसरी बात है आपका यहां पर कि अगर तीसरी बात है यहां पर if vector A and vector B are mutually perpendicular, तो उस केस में क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 होगा तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू, ले लीजिए इतना, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ए क्रॉस बी, और उसका क्या होगा, अलग अलग मॉडुलस होगा। और साइन थीटा के जगह पर हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा के जगह पर 1, तो क्या हो गया, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां तक आपका क्लियर हो गया। तो अगर बोला जाता है कि बोला जाता है कि मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, है ना, है ना। तो परपेंडिकुलर अगर होगा वेक्टर ए और बी म्यूचुअली, तो रिजल्ट ये होगा, और रिजल्ट अगर ये दिया हुआ है तो बोलेंगे कि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें इसको नोट करिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले देखिए, अगर दो वेक्टर कॉलिनियर हैं
तो क्या होगा रिजल्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अगर 0 है तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन। दूसरा है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर ए विथ इटसेल्फ, ये कितना होता है, 0 होता है ना। तीसरा है अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। और अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो ये रिजल्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, 5 4 3 2 1 0। ठीक है, एक चीज और बताइए, चौथा पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर, और यहां देखिए बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं, इक्वल नहीं होंगे। क्यों इक्वल नहीं होंगे? क्योंकि ये वेक्टर है, ए क्रॉस बी अगर लेते हैं, अगर वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ऐसे अगर करते हैं मल्टीप्लाई आप, तो इसका क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये होगा, है ना। फिर देखिए इसी वेक्टर को, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ना, एंगल है थीटा, यह भी एंगल थीटा। अगर आप बी क्रॉस ए निकालते हैं तो उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल होने के लिए क्या है, दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे जबकि उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो, है ना। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इधर ऊपर की ओर है, और बी क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, नीचे की ओर। तो क्या हो गया, डायरेक्शन अलग अलग हो गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए, तो क्या बोलेंगे, ये इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर, वेरी गुड। और याद है आपको, हम लोगों ने देखा था स्केलर प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, क्योंकि ये जो है ना, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये क्या है, ये इसका रिजल्ट सिर्फ एक मैग्नीट्यूड देता है। इस वेक्टर, ये वेक्टर नहीं होता है प्रोडक्ट, ऊपर वाला वेक्टर प्रोडक्ट जो है वेक्टर होता है, और स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर नहीं होता है। तो ए डॉट बी निकालिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए, या वेक्टर बी डॉट ए निकालिए, जो क्वांटिटी होगा वो सेम होगा, जबकि यहाँ वो नहीं होता है। समझे ना इसको? अच्छा, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस माइनस वेक्टर बी। देखिए अब ये इक्वल होगा कि नहीं, बिल्कुल इक्वल होगा। इसीलिए इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल सही बात। अब इसमें हम, है ना, तो इसमें क्या कर दिए हैं, बी वेक्टर का डायरेक्शन माइनस बी का डायरेक्शन, या बी का वेक्टर माइनस लगा दिए, निगेटिव ऑफ बी वेक्टर ले लिए, तब दोनों इक्वल होंगे, है ना। देखिए इस दोनों को मैच करिए, ये इक्वल नहीं होंगे, लेकिन इसको, है ना, अगर माइनस बी कर देंगे तब आपका हो जाएगा इक्वल, ये दोनों इक्वल होंगे। समझे इसको? बल्कि इसको और अच्छी तरह से अगर लिखिए तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप, ये है ना बी क्रॉस ए, तो है ना, माइनस तो आप बाहर कर सकते हैं, इसको आप, ये दोनों इक्वल हो गया, है ना। और जो लिखे थे वो भी सही है, इसको आप लिख सकते हैं ए क्रॉस माइनस बी, है ना, माइनस बाहर ले आए तो हो गया आपका। नहीं, सिर्फ ये वाला रखिए, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन किधर हो गया, ऊपर की ओर,
इसका डायरेक्शन होगा नीचे की ओर, लेकिन माइनस लगा दिए तो डायरेक्शन हो गया ऊपर की ओर, इसलिए A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। ठीक है। अब देखिए वेक्टर प्रोडक्ट, कोई वेक्टर A है, इसको अगर जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका क्या होगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा ये, है ना, जीरो वेक्टर हो जाएगा ये। चलिए अब जो है, जो मेन चीज हम देखेंगे वो क्या है, जिसका बहुत काम आएगा आपको। यहां देखिए क्या है कि आपका यह हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, इधर हो गया जेड एक्सिस, ये ओ हो गया। इसमें यूनिट वेक्टर कितना है आई कैप, वाई वाले में कितना है जे कैप, और के वाले में कितना है, जेड वाले में कितना है के कैप। ये आप जानते हैं। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एक्स एक्सिस, और जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के कैप कितना है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। जानते हैं ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसके और इसके बीच का एंगल क्या है 90। वाई और वाई ओ जेड कितना है 90, और जेड ओ एक्स कितना है 90, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कौन कौन है, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्लियर, ये सब है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखिए आप जानते हैं कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा सो देखिए। अब देखिए कि आई क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, है ना, इसका कितना वैल्यू होगा। देखिए आई और जे, ये वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। देखिए ना, जैसे देखिए आई कैप जे कैप अगर आप निकालते हैं, इसका कितना होगा, इसका मॉडुलस साइन थीटा, है ना। तो ये दोनों तो 1, ये भी 1 ये भी 1, साइन थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री। तो साइन थीटा 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1, ये कितना हो गया 1 हो गया। देखिए ये क्लियर हुआ आपको कि आई क्रॉस जे क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां अब क्या वैल्यू आएगा उसको देखिए, बताते हैं आपको। इसका जो ये मैग्नीट्यूड इसका 1 हो गया, लेकिन डायरेक्शन इसका क्या होगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर तो ये वेक्टर आई कैप जे कैप इस पर परपेंडिकुलर है ये के, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप। क्लियर हुआ। अच्छा, उसी तरह से जे कैप क्रॉस के कैप, तो इस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, क्या होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। इधर कौन सा वेक्टर है आई, तो जे कैप क्रॉस के कैप कितना हो गया आई कैप, और के आई ये वेक्टर और ये वेक्टर, इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इधर से इधर के कैप क्रॉस आई कैप, इधर से इधर ले रहे हैं, डायरेक्शन किधर होगा इधर होगा, ये हो गया जे
देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना चाहिए। देखिए, इसमें एक साइकिल की तरह चलिए, जैसे आई ले लीजिए, इधर जे ले लीजिए, इधर के ले लीजिए। इधर से आई कैप क्रॉस जे कैप लीजिए, है ना। तो इसमें क्या होता है, आई जे को लीजिए साथ में तो क्या हो जाएगा के। अच्छा, जे और के को लीजिए तो क्या हो जाएगा आई। के और आई को लीजिए तो क्या हो जाएगा जे। क्लियर है। अब देखिए, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इधर से इधर चल रहे हैं, है ना। और अगर पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, जैसे कि ये क्या हो जाएगा, जे कैप क्रॉस आई कैप। ये कितना हो जाएगा बताइए, के कैप क्रॉस जे कैप। ये कितना हो जाएगा, आई कैप क्रॉस के कैप। ये कितना हो जाएगा। तो आप देखे थे ना, आप देखे थे कि अगर वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ना, एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी जो होता था उसका डायरेक्शन क्या होता था, इधर की तरफ होता था, है ना। और बी क्रॉस ए अगर निकालेंगे डायरेक्शन क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा। मतलब इधर जो वेक्टर है उसका निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए, आई क्रॉस जे कितना होता है के। तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे क्रॉस क्या हो जाएगा, माइनस के आई के कैप। समझे इसको, ठीक है। उसी तरह से इसका अपोजिट लीजिए, इसका अपोजिट लीजिएगा, इसका अपोजिट जे क्रॉस के का कितना होता है आई। तो के क्रॉस जे कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप। के क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप, ये कितना होता है, जे कैप। तो आई कैप क्रॉस के कैप कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस जे हो जाएगा। देखिए, ये भी जो है तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। क्लियर। अब देखिए, तीसरी बात क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, आई कैप क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के क्रॉस के कैप क्रॉस आई के। सेम देखिए, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर with itself, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर आई कैप विथ itself। ये कितना हो जाएगा, बोलिए इसको। देखिए, इसमें ये क्या है, वेक्टर ए, और इसका इसी के साथ लेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। और साइन थीटा का साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, 0 0 और 0। ये फॉर्मूला भी आप याद रखिए, समझ लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है वो देखिए। और स्केलर प्रोडक्ट का आपको क्लियर है, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले वाले वेक्टर में जो बताया है आपको, स्केलर वेक्टर जो बताए हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, स्केलर। तो उसमें भी आपको ये वाला है ना, ये वाला डॉट स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है वो समझाया है। इसका लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। तो अभी तक हमने क्या देखा, इसमें देखा, मतलब 3D में देखा, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, 3 एक्सेस हैं, तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। आई कैप जो है यूनिट वेक्टर एलोंग ओ एक्स है, जे कैप यूनिट वेक्टर एलोंग ओ वाई है, के कैप यूनिट वेक्टर एलोंग जेड है, जेड एक्सेस है, ओ जेड, ठीक है ना। तो उस केस में अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट, आई कैप क्रॉस, इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है के, जे कैप के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट होता है आई, है ना। और उसका तरीका ये है, इधर से जाएंगे आई से जे तो के, जे और के का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आई,
और के और आई का निकाल होगा जे। लेकिन इसमें क्या है, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन कौन सा लेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे, ठीक है। और अगर आप इसका रिवर्स में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, सब में क्या, ये रिवर्स वाला है ना। तो क्या हो जाता है, ये याद रखने का टेक्निक है आपका, इस तरह से होता है ना। मैग्नीट्यूड वही होगा, सबका डायरेक्शन बदल जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ क्या होता है, देख लीजिए, जीरो होता है। देखिए वैसे भी आई और आई क्या है, पैरेलल है, कोलिनियर है, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब देखिए एक चीज और आपको बताते हैं, यहां तक हो गया, ओके। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। ठीक है, ओके। क्रॉस प्रोडक्ट में हमें मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन को भी हमेशा ध्यान में रखना है, नहीं तो आंसर अधूरा हो जाएगा और फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्केलर प्रोडक्ट वाले में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स स्केलर होता है। अब देखिए एक चीज़ और आप समझिए, जिसको कि प्रॉब्लम बनाने में आपको बहुत यूज़फुल होगा, वो क्या है, इसको बढ़िया से समझना है। मान लीजिए टू वेक्टर्स दिया हुआ है, ए इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, ये आपको दिया हुआ है। और दूसरा वेक्टर B है, वो है आपका B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप। फाइंड, क्वेश्चन है इफ A वेक्टर इज इतना एंड B वेक्टर इज इक्वल टू इतना, then find A वेक्टर A डॉट वेक्टर B, दूसरा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ये दोनों निकालते हैं, ठीक है। ये दोनों निकालेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। इधर देखिए, यहाँ है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यहाँ निकालना है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि देखिए, पहले हम निकालते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B, दिस इज इक्वल टू, देखिए A का वैल्यू कितना है, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। अब इसका निकालना है किससे, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, यही निकालना है आपको। देखिए तो इसमें क्या होता है कि स्केलर प्रोडक्ट में आप जानते हैं जो फॉर्मूला होता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है फॉर्मूला, मॉडुलस ऑफ वेक्टर A मॉडुलस ऑफ वेक्टर B और कॉस थीटा होता है। ये आपको क्लियर है ना। और देख लीजिए, अगर तो इसमें आपने एक चीज़ और पढ़ा है, I डॉट J इक्वल टू, है ना, एंड I
डॉट आई। देखिए ये दोनों का फॉर्मूला पढ़े हैं आप, है ना। आई डॉट जे, आई वेक्टर जो है और जे वेक्टर, इसके यूनिट वेक्टर दोनों है। इसके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। और एंगल जब होता है 90 डिग्री तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 कि 0? बताइए cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है 0। तो आपने देखा है तो देख लीजिए, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब का जो स्केलर प्रोडक्ट हुआ कितना होगा? 0 0 0। ठीक है, लेकिन क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री, और ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये स्केलर प्रोडक्ट में हमने देखा है। अब इसमें देखिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई विथ इटसेल्फ, तो ये दोनों आई डॉट आई, इसमें एंगल कितना आता है? थीटा इक्वल टू 0। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? कॉस 0 इक्वल टू हो जाएगा 1। यहाँ थीटा था 90, तो कॉस 90 कितना होता है? 0। ये वाला 0 हो गया। इधर देखिए 1 है, जे वेक्टर जे कैप डॉट जे कैप के कैप डॉट के कैप, इस सब में क्या होगा? 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1। तो ये जो फॉर्मूला आपने देखा था किसमें? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में देखा था ना। देखिए ये क्लियर है ना आपको? बिल्कुल ठीक है। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जो है a1i को मल्टीप्लाई करेंगे इस तीनों से, फिर a2j को मल्टीप्लाई करेंगे इस तीनों से, फिर a3k को मल्टीप्लाई करेंगे इस तीनों से। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, इसमें i है, पहले करेंगे i वाले से, तो i डॉट आई कितना होता है? 1। लेकिन जब इसको j से करेंगे, i डॉट j कितना होता है? 0। i को जब करेंगे a1i को b3k से, तो आपका क्या होगा? i डॉट k, और i डॉट k कितना होता है? अच्छा, यहां पर क्या हम लोग किए थे? हाँ देखिए, यहां पर लिखना था k डॉट आई कैप, ठीक है ना, आई जे के के आई। तो देखिए, तो जब इसको करेंगे आई डॉट के, ये भी कितना हो जाएगा? 0। मतलब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला और ये वाला ही मल्टीप्लिकेशन रहेगा, है ना, लेकिन ये दोनों के साथ जो होगा वो तो 0 हो जाना है। तो हम क्या लिखते हैं? a1 b1, देखिए यही बचेगा, बाकी हो जाएगा 0। जब a टू j से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तीनों को करेंगे, तो j को i वाले से करेंगे तो वो 0, j को k वाले से करेंगे 0, बचेगा क्या? j को j वाले से जो करेंगे तो a2 b2, सॉरी a2 b2। अब फिर देखिए a3k को जब करेंगे तो ये इसके साथ भी होगा 0, इसके साथ भी होगा 0, लेकिन k वाले के साथ k वाले को जब k वाले से करेंगे डॉट प्रोडक्ट, वहां क्या होगा? 1। तो क्या बच जाएगा? प्लस a3 b3। देखिए ये हुआ आपका वेक्टर a एंड वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट। देखिए, है ना, ये आपका हुआ। समझे इसको? ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें चलते हैं, दूसरा बनाते हैं। दूसरा में क्या है? वेक्टर a और वेक्टर b का क्रॉस प्रोडक्ट। जब ऐसा निकालना हो तो क्या करिए, एक फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आप हो सकता है अभी नहीं भी पढ़े हैं, लेकिन इसमें आप क्या करिए, इस तरह से बना दीजिए, ठीक है। और सबसे पहले लिखिए ऊपर में आई कैप, उसके बाद जे कैप, और उसके बाद लिखिए के कैप। इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं है आपको।
तरीका, शॉर्टेस्ट तरीका है निकालने का। क्रॉस प्रोडक्ट और टू वेक्टर्स निकालना हो तो सबसे बढ़िया तरीका है यही वाला, ठीक है। और अगर इस मेथड से निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, लंबा होगा आपको, उससे जो निकालेंगे हम लोग करेंगे एग्जाम्पल में। इसमें तरीका क्या है ये लिख दिए। अब देखिए वेक्टर ए में देख लीजिए, A1 देखिए ए में क्या है, A1 A2 A3, तो यहाँ लिखिए A1 A2 A3। और वेक्टर बी में क्या है, B1 B2 B3, यहाँ लिख दीजिए B1 B2 B3। यही तरीका है, ये हो गया डिटर्मिनेंट। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए आई वाले के लिए निकालेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए या आई लिखिए, पहले आई लिख लीजिए। और यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे, आई हालांकि बाद में लिखना चाहिए। देखिए इसको दबा दीजिए, इस रो को दबा दीजिए, इस कॉलम को दबाइए, इसको इस रो को दबा दीजिए, इस तरह से ढक दीजिए उसको। सबसे पहले आई का कितना होगा ये निकालना है। निकालने क्या करेंगे, इसको दबा दीजिए, इस कॉलम को, इस रो को दबा दीजिए। तो क्या बचा हमारे पास, जो बचा है इधर बचा है, आप मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, A2 B3 माइनस इसको इससे कर दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, A2 B3 माइनस A3 B2, ये जो हुआ इसमें लगा दीजिए आई कैप, ठीक है। ओके, अब जे का कितना होगा ये उसको हम देखते हैं, प्लस। अब देखिए क्या करना है, फिर जे है तो जे वाले कॉलम को दबा दीजिए, और जे जिस रो में है उसको दबा दीजिए। तो हमको खेलना है किससे, A1 B1 से, A3 B3 से। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें देखिए ये है और ये है, ये वाला है और ये वाला है, और ये वाला बीच में ढका हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। अब इसमें इधर से इसको मल्टीप्लाई पहले मत करिए, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। क्या हो जाएगा, A3 B1, A3 B1, उसके बाद माइनस डालिए, अब फिर करिए A1 B3, A1 B3, ये आपका हो गया जे कैप, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब के वाले का निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस 2 डाल ही दीजिए। अब देखिए के का निकालना है तो क्या करेंगे, के वाले कॉलम को, के वाले रो को दबा दीजिए। तो ये दोनों, ये चारों बचा है। फिर करिए इधर से A1 B2, A1 B2 माइनस A1 B2 A2 B1, A2 B1, और इसमें डाल दीजिए के कैप। इस तरह से जो आप निकाले, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझे, देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। ये शॉर्टेस्ट और जो है ना सबसे बढ़िया तरीका है निकालने का, है ना। तो हम जो है एक एग्जाम्पल लिए, एक जनरल एग्जाम्पल है जिसमें वेक्टर ए का वैल्यू इतना है, वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है। फिर हमने क्या किया, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला और फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। डॉट प्रोडक्ट निकालने में इसका हम लोग यूज किए। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में भी हम लोग जो क्रॉस प्रोडक्ट का दिया हुआ है, जो अभी हम जस्ट बताए हैं इस प्रॉब्लम के पहले, उसको ध्यान में रखना है कि आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई क्रॉस के, उसका क्या वैल्यू होता है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, उसका क्या वैल्यू होता है, अभी हम लोगों ने देखा है। उससे आप निकाल सकते हैं। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालना है तो सबसे बढ़िया तरीका यही है। इसको जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो और आपको क्लियर होगा। इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक प्रॉब्लम इसमें और डाल देते हैं। इसमें तीसरा प्रॉब्लम भी एक डाल देते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है आपका यूनिट वेक्टर निकालिए परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल दीजिए। ये निकालना होती है। कैसे निकालेंगे?
ये भी निकालना है, क्वेश्चन में ये भी है, सपोज करिए। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? इसके निकालने का भी, इसको भी निकाल लेंगे तो इस जो है ना हर चीज इसमें, तो इसको यहां बना देते हैं, लिखते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? इसको मान लीजिए n मान लेते हैं, दिस इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b जो वेक्टर मिलेगा ना हमको, उसका मॉडुलस यहाँ इससे डिवाइड कर देना है ना। देखिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, आप तो जानते ही हैं वो परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर a एंड b। और कैसे निकालेंगे वो तरीका, a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b, है ना। ओके, अब इसको नोट करिए। फाइव 4 3 2 1 0, यहां तक समझ गए ना? वेरी गुड। देखिए अब हम लोग काम करेंगे कि सपोज कुछ प्रॉब्लम बनाए क्या, एक चीज और समझ लेते हैं तब अच्छा रहेगा। चलिए एक सवाल बनाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम बनाने के बाद सवाल बनाने से ज़्यादा समझ में आती है। इफ टू वेक्टर्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ टू वेक्टर्स एक है वेक्टर p इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 m j कैप प्लस m k कैप, 2 m j कैप आई कैप प्लस 2 m j कैप प्लस m कैप, एंड वेक्टर q इक्वल टू 4 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस m k कैप are perpendicular to each other find the value of m, then find the वैल्यू ऑफ m, है ना। m का वैल्यू निकालना है। यहाँ जो m दिया हुआ है, यहाँ m दिया हुआ है ना, तो दोनों वेक्टर में m दिया हुआ है और निकालना है। प्रॉब्लम में क्या दिया है उसको इत्मीनान से, आराम से हमेशा पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
अगर प्रॉब्लम आप समझेंगे तो समझने का हमेशा कोशिश करना है कि सवाल कैसे बनेगा, क्या क्या दिया हुआ है ये देखिए। पहले आपको दिया हुआ है वेक्टर, 2 वेक्टर दिया हुआ है पहली बात, और दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब थीटा का वैल्यू भी दिया हुआ है। थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, गिवन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। अब पी का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है ना। यानी एक वेक्टर अगर ये पी है तो दूसरा वेक्टर ये क्या है, क्यू है ना। पी वेक्टर इधर क्यू वेक्टर, देखिए दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, ये इतना चीज़ दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे, जरा सोचिए। 2 मिनट का टाइम देते हैं और आप बनाने का कोशिश करिए इसको, ठीक है। आप इसको बना सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना समझा है और एग्जाम्पल के साथ समझा है, इसलिए प्रॉब्लम बनाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बनाइए इसको, ट्राई करिए। 2 मिनट का टाइम देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे। गुड, ठीक है। आप ठीक कोशिश कर रही हैं रश्मि, करिए। क्या क्या दिया हुआ है, वेक्टर पी दिया हुआ है। वेक्टर पी में आप देख रहे हैं कि एक अननोन क्वांटिटी है m, वेक्टर क्यू में भी देख रहे हैं अननोन क्वांटिटी है m। ये 2 वेक्टर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए, जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो हमारे पास जो है डॉट प्रोडक्ट में जो है 2 वेक्टर का है ना, डॉट प्रोडक्ट यूज करें कि वेक्टर प्रोडक्ट यूज करें। देखिए डॉट प्रोडक्ट यूज करने में क्या है, मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत आसान होता है ना। हम लोग उसी को यूज करते हैं। कैसे बनाएंगे सो देखिए, लिखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, सिंस वेक्टर p एंड वेक्टर q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, therefore वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल टू कितना होगा, 0 है ना। क्यों कि थीटा इक्वल टू है 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 इक्वल टू कितना होगा 0, ये आप जानते हैं, इसीलिए ये 0 हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि इस दोनों वेक्टर का अगर हम क्या निकाल लें, फिर यहां पर देखिए p वेक्टर कितना दिया हुआ है, i कैप प्लस 2mj कैप प्लस m कैप, डॉट प्रोडक्ट किसका किसके साथ, 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस m k कैप, ये दिया हुआ है। ये भी 0 होगा, बताइए होगा कि नहीं। अब देखिए, यहां तक क्लियर है कि सिंस p एंड q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल टू 0,
क्यों 0? क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है और cos 90 होता है 0। ठीक है ना। अब देखिए P के जगह पर जो वैल्यू दिया हुआ है उसको डाल दीजिए, Q के जगह पर वैल्यू दिया हुआ है उसको डाल दीजिए। अब और जो है उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे? देखिए I को 4i वाले से मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा 4। I को जब इससे करेंगे j वाले से तो I डॉट j कितना होता है 0 और I डॉट k ये भी होगा 0। तो सिर्फ I को I वाले से करिए, j को j वाले से करिए, k को k वाले से करिए तो ये हो गया। अब देखिए 2m मल्टीप्लाइड बाय -2 क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस लिखिए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2m मल्टीप्लाइड बाय -2 क्या हो जाएगा -4m। क्लियर। अब देखिए k वाले में क्या है, यहाँ m है यहाँ है m है तो प्लस m स्क्वायर होगा कि नहीं, दिस इज इक्वल टू 0। और अब इसको ठीक से अरेंज कर दीजिए m स्क्वायर -4m प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको आपको याद आया ना, फॉर्मूला आया याद आपको, a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं m का स्क्वायर होल स्क्वायर -2 इंटू क्या लिखेंगे m इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए तो 2a अब b में कितना है 2 होगा ना, यहाँ पर ये हो गया आपका, यानी ये क्या हो गया m -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर m -2 इक्वल टू 0, m -2 इक्वल टू 0 और m इक्वल टू क्या हो गया 2। यही हो गया आंसर। देखिए ठीक ना, एक कंसेप्ट लगा दिए आप इसमें स्केलर प्रोडक्ट का और आपका प्रॉब्लम हो गया। इसको नोट करिए और जो जो बच्चे बनाए हैं, प्रणव आपका भी सही बना है, रश्मि जी आपका भी अच्छा बना है, सही बना है, नंदिनी जी आपका भी बिल्कुल सही अप्रोच है और आद्या आपने भी ठीक किया है, बहुत अच्छा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। 5 4 3 2 1 0। अब बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। अभी जो जो प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे वो सारा प्रॉब्लम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको सिर्फ न कि सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए बल्कि जेई मेंस और एडवांस के लिए भी यूजफुल होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका मैग्नीट्यूड ऑफ, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स OA OB and OC in the given figure are equal। ठीक है, the direction, find the direction of, find the direction of, किसका डायरेक्शन निकालना है भाई, OA प्लस वेक्टर OB माइनस वेक्टर OC विथ किसके साथ डायरेक्शन निकालना है, एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। देखिए समझिए सवाल को,
अच्छी तरह से समझ गए तो 90% सॉल्व हो गया। अब बाकी फंडा लगाइए, काम कर दीजिए। फिगर भी बना देते हैं। फिगर है आपका, देखिए, एक ले लीजिए ये एक्स एक्सिस, एक इधर ये ले लीजिए वाई एक्सिस, और एक इसका क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा वाई डैश, और इधर क्या हो जाएगा एक्स डैश। ये हो गया आपका ओ। अब इसमें देखिए वेक्टर जो आपको दिया हुआ है, सपोज करिए, सपोज क्या करना है, फिगर में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये वेक्टर ए जो है ए, ओ ये ए हो गया, वो ए वेक्टर ये बनाता है 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। वेक्टर बी जो है आपका, वेक्टर बी ये बनाता है 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, यह है वेक्टर बी। और वेक्टर सी जो है वेक्टर सी ये बनाता है 45 डिग्री एंगल विथ ओ एक्स डैश। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, ओ ए मालूम ये है, ओ बी ये है, ओ सी ये है, तीनों का एंगल फिगर में दिया हुआ है। इतना चीज मतलब आपको दिया हुआ है, यू आर प्रोवाइडेड विद दिस फिगर, ये डायग्राम एंड ऑल्सो विथ डिफरेंट एंगल्स, दिस 3 वेक्टर्स मेक विथ एक्स एक्सिस। अब हमको निकालना है क्या, देखिए सवाल पढ़िए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स इन द गिवन फिगर आर इक्वल। लिखेंगे गिवन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी, सब इक्वल है। इसको मान लीजिए m, लेट मान लीजिए क्या है m है, x है, कुछ भी मान लीजिए आप इसको, ठीक है, x मत मानिए, इसमें लिखा हुआ है इसलिए इतना मानते हैं, m मान लीजिए, ओके। अब दूसरी बात क्या है, ये जो वेक्टर OA दिया हुआ है इसमें एंगल आपको भी दिया हुआ है ना। एंगल क्यों दिया है, मैग्नीट्यूड तीनों का दे दिया, आपका तीनों का इक्वल है मैग्नीट्यूड, एंगल दे दिया। तो एंगल जब दे दिया, एंगल देने का पर्पस है, एंगल से आप निकाल सकते हैं, तीनों वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, OA वेक्टर OA, OA इक्वल टू होगा, देखिए मैग्नीट्यूड कितना है m है, तो m लिख लीजिए। अब देखिए OA जो है x, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो इसका कंपोनेंट इसके एलोंग कितना होगा, इस वेक्टर का कंपोनेंट इसके एलोंग कितना होगा, तो क्या करेंगे मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, इतना क्या आ जाएगा कॉस 30 डिग्री आई, कॉस 30 डिग्री, और आई क्या दे दीजिए क्योंकि इसके एलोंग यूनिट वेक्टर कितना है आई। वेक्टर OA का y के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 डिग्री, समझे इसको, तो क्या हो जाएगा m साइन 30 डिग्री j कैप। क्लियर है ये। अब देखिए वेक्टर OB निकालते हैं, वेक्टर OB जब आप निकालेंगे ये वाला, तो इस देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाल रहे हैं सब तीनों वेक्टर का। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है m, है ना, मैग्नीट्यूड कितना है m सबका, और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये क्या आ जाएगा m cos 60 डिग्री i, क्या आ जाएगा OB कितना हो जाएगा, OB हो जाएगा, एक मिनट आप जो है
हम लोग थोड़ा इसको एक्सपेंड भी कर देते हैं, दैट विल बी बेटर। एक्सपेंड कर देने से काम आपका हो जाता है। तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे? इसको एक्सपेंड करने का तरीका बहुत ही आसान है। देखिए m है, m मल्टीप्लाइड बाय cos 30 का वैल्यू क्या होता है मालूम है? √3/2, √3/2 i कैप प्लस m, और sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, क्या हो जाएगा इतना j कैप। इसको और अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, और m ले लीजिए कॉमन, तो m अगर बाहर ले लेते हैं तो ये हो गया √3/2i प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 j कैप। ये हो गया, ये हो गया किसका वैल्यू, वेक्टर OA का। अब वेक्टर OB का निकालते हैं। वेक्टर OB का देखिए क्या होगा, इसका x कंपोनेंट कितना होगा, तो देखिए मैग्नीट्यूड m है, m cos 60 डिग्री, m cos 60 डिग्री i कैप, और इसका जो है इधर कंपोनेंट होगा तो m sin 60 डिग्री, m sin 60 डिग्री j, लेकिन ये इस डायरेक्शन में है इसलिए यहां क्या डालेंगे माइनस। क्लियर है ना? तो ये कितना हो जाएगा m cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 i कैप माइनस m sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 j कैप। m ले लीजिए कॉमन, क्या हो जाएगा 1/2 i कैप माइनस √3/2 j कैप। देखिए इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसका वैल्यू भी निकाल लिया, किसका, वेक्टर OB का। अब हम निकालेंगे वेक्टर OC का वैल्यू निकालेंगे। तो OC का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां निकाल लेते हैं। वेक्टर OC इक्वल टू क्या होगा, ये OC है ना, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा m cos 45 डिग्री, m cos 45 डिग्री i, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हमको निकालना था, इसमें मिल रहा है इसमें, तो इसमें माइनस लगा देंगे, माइनस m cos 45 डिग्री i कैप प्लस इस वेक्टर का y के एलोन कितना होगा, तो साइन में आ जाएगा, क्या लिखेंगे m sin 45 डिग्री j कैप। देखिए क्लियर। अब देखिए cos 45 का वैल्यू क्या होता है, इसमें अगर इसका वैल्यू होता है m, कितना होगा माइनस m लिखेंगे यहाँ 1/√2 i कैप, यहाँ भी लिखेंगे m × 1/√2 j कैप। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। बच्चों आपका अगर किसी तरह का कंफ्यूजन हो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू याद करने में, तो आप जो है हमारा वीडियो देख लें ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10, उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं, और एक बार वो कंसेप्ट समझ लीजिएगा तो आपको भूलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का है आपका लेक्चर नंबर 01, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या ले लेते हैं हम, m ले लेते हैं कॉमन, m अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप। देखिए तीनों का हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फाइंड द डायरेक्शन। ये जो वेक्टर है ना x एक्सिस, ये जो रिजल्टेंट होगा इसका, ये इस तीनों को जब हम इस तीनों का जो रिजल्टेंट होगा, तीनों का जो सम होगा, उसका डायरेक्शन निकालना है हमको, x एक्सिस के साथ में कितना बनाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कितना होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, अब हमको निकालना है
वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ सी। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे फोर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ सी इक्वल टू विल बी इक्वल टू ओ ए कितना निकाले हैं आप, ये निकाले हैं एम निकाले हैं। देखिए एम जो है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एम को बाहर कर दीजिए सबसे। तो इसमें ओ ए का वैल्यू कितना है, √3/2 आई कैप प्लस 1/2 प्लस 1/2 जे कैप। ओ बी का कितना निकाले हैं, 1/2 आई कैप प्लस 1/2 आई कैप माइनस √3/2 जे कैप माइनस √3/2 जे कैप। और ओ सी का कितना निकाले हैं, -1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। देखिए यही वैल्यू निकाले हैं तीनों का, एम तीनों में कॉमन है ना। देखिए अब देखिए क्या करते हैं हम, ये जो सम है ये भी एक वेक्टर होगा, वेक्टर होगा तो उसमें भी आई कंपोनेंट होगा, उसमें भी जे कंपोनेंट होगा कि नहीं। तो आई वाले को सबको एक साथ ले लीजिए, आई वाले को सबको एक साथ ले लीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एम ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट √3/2 और प्लस 1/2 आई वाला ले रहे हैं और -1/√2 ये क्या हो गया आई प्लस जे वाले में क्या क्या होगा, जो बच गया वो जे वाला हो गया। इसमें भी एम रहेगा बाहर में, क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 जे कैप। अच्छा उसके बाद ये वाला क्या है, माइनस √3/2 जे कैप और लास्ट में क्या है प्लस 1/√2 जे कैप। देखिए ये आपका जो है निकल गया। अब क्या करिए, जो इतना हुआ है आपका, एक काम करते हैं, देखिए 2√2 अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना होगा, 2 में ही है ना, तो 2 हुआ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, √3 + 1, इसको जब इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो होगा √2 और √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, -√2 यहाँ हो जाएगा। समझे इसको, ये हो गया आई और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस m। इसमें भी एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या होगा, देखिए 2 है √2 है तो क्या हो जाएगा 2 तो यहाँ से 2 से डिवाइड करिएगा 1 को करिएगा 1 तो क्या हो जाएगा 1, छोड़ दीजिए जे कैप लिखने का जरूरत नहीं है, 1 लिखिए, हाँ 1 यहाँ हो जाएगा -√3, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस √2 और ये पूरा क्या हो जाएगा जे कैप लग जाएगा। तो अब आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो वेक्टर है इसको आप लिख सकते हैं m और इसको लिख सकते हैं √3 - देखिए इसको क्या लिखेंगे, जैसे पहले 1 लिख दीजिए, पहले 1 लिखिए, सबसे बढ़िया 1 लिखिए, है ना। तो क्या करेंगे, हाँ क्या हम लोग जो अभी तक बनाया है सब सही है, ठीक, हाँ कुछ तो लगता है हम लोग मिस्टेक किए। देखिए वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ सी, तो जब ओ सी का वैल्यू लिखेंगे तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस। समझे इसको, देखिए यहाँ पर हम लोग माइनस जो है नहीं डाले थे, इसमें माइनस ओ सी है ना। अब देखिए आई वाले को देखिए ठीक से, तो ये √3/2 और यहाँ आई है 1/2, ये भी सही है। यहाँ पर आई कितना है जी, आई कंपोनेंट कितना है 1/√2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2, समझे, हाँ। और जे वाले में देखिए, जे वाले में क्या है 1/2 जे सही, -√3/2 जे ये भी सही है ना। और यहाँ क्या होगा, ये क्या लिखेंगे, यहाँ
माइनस 1/√2 जे हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 1 माइनस इतना, यहाँ भी क्या हो जाएगा -√2 हो जाएगा। तो ये होगा आपका m इंटू 1 प्लस √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ आई कैप, यहाँ होगा m इंटू 1 माइनस √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 जे कैप। देखिए इतना हो जाएगा, ठीक है। तो जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था उसको हम लोग सही कर लिए। क्यों हुआ था, यहाँ पर हम लोग माइनस को कंसीडर नहीं किए थे, है ना, तीनों को प्लस कर दिए थे, तो साइन चेंज हो गया और इतना आ गया आपका। अब देखिए इतना जब हो गया आपका, तो आपका काम हो गया। गौर से देखिए, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ सी का इतना आया है। इसमें क्या है, इसमें दो कंपोनेंट है, ये वाला जो है वो है आई कंपोनेंट, और इधर वाला ये क्या है, जे कंपोनेंट, है ना। आई कंपोनेंट मतलब क्या होता है, वेक्टर का इधर कितना वैल्यू होगा, और जे कंपोनेंट मतलब क्या होता है, इधर कितना वैल्यू होगा। समझे इसको? समझ गए ना। तो अब देखिए क्या करना है हमको, जे कंपोनेंट इधर है, देखिए मान लीजिए कि ये जो वेक्टर है आपका ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी वेक्टर जो है ना, ये जो है थीटा आगे बढ़ाता है, मेक्स लेट ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी मेक्स एंगल थीटा विथ x एक्सिस, देन टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। इसको सबको भूल जाइए, इस सब को आप भूल करके एक दूसरा सब पिक्चर देखिए, इस टाइप का पिक्चर देखिए आप, है ना, इस टाइप का। अब रिजल्टेंट जो है कोई मान लीजिए कि वेक्टर इस टाइप का कुछ आ गया, है ना। तो देखिए इसका x कंपोनेंट कितना है, x कंपोनेंट ये है थीटा, ये वेक्टर कौन सा है, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ये टाइप का वेक्टर है ये वाला, और ये एंगल कितना बना रहा है x एक्सिस से। तो इसका i कंपोनेंट कितना है, मतलब इधर वाला मालूम है आपको, वो कितना है m इंटू दिस थिंग, और इसका j कंपोनेंट कितना है, ये वाला है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। देखिए ये फिगर क्लियर हुआ नहीं हुआ, बताते हैं आपको फिर से। देखिए जिस तरह से हम लोगों का वेक्टर जो था ओ ए ओ बी ओ सी, उसका दो कंपोनेंट में हम जो दोनों कंपोनेंट निकाल लिए, है ना। देखिए एक्स आई कंपोनेंट निकाले और जे कंपोनेंट इसका निकाले, है ना। उसी तरह से ये तीनों वेक्टर का यानी ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी का कितना वैल्यू है, इतना है m इंटू अंडर ब्रैकेट 1 प्लस √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। ये है आई कंपोनेंट, ये क्या है, जे कंपोनेंट। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, टेन थीटा विल बी इक्वल टू, देखिए ये वेक्टर है आपका, सपोज करिए जो आप वेक्टर निकाले हैं ना, ये वाला, ये कितना है, ओ ए प्लस ओ बी प्लस माइनस ओ सी। इसका दो कंपोनेंट होगा, इधर x में होगा और इधर कितना होगा, y में होगा। इसके पैरेलल यहाँ ले लीजिए एक ठो, और इसको मिला दीजिए, एक ट्रायंगल हो गया, है ना। y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा एंगल कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू, ये जो है फिगर आपका m इंटू 1 माइनस √2 माइनस √3 बाय 2 डिवाइडेड बाय जे कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आई कंपोनेंट, है ना। और आई कंपोनेंट कितना है इसका, m इंटू 1 प्लस √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2। देखिए तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा,
ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या होगा, कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, m भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमको बचेगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √2 प्लस √3। ये जो हुआ आपका ये tan थीटा हो गया। याद रखिए ब्लू कलर से जो लिखे हैं, ध्यान दीजिए, लास्ट पोर्शन है सवाल का, है ना, लास्ट पोर्शन है। तो आंसर कितना आ गया, 1 माइनस √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा कितना आ गया, इतना आ गया। सबका वैल्यू अगर आपको करना नहीं है, यहीं करके छोड़ देना है, यहीं करके छोड़ देना है। tan थीटा का वैल्यू निकल गया, यानी थीटा का वैल्यू निकल गया। ओके, हाँ, वेरी गुड। तो आप जो है इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने से प्रैक्टिस करिएगा। क्या क्या किए इस सवाल को सॉल्व करने में, जो जो दिया हुआ है उसको केयरफुली स्टडी किए और उसी को जो है पहले हम लोग क्या किए, ये फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, इंग्लिश दिया हुआ है, तीनों वेक्टर का x और y कंपोनेंट निकाल के वेक्टर निकाल दिए, तीनों वेक्टर मिल गया। तब OA प्लस OB अब माइनस OC कर दिए और आपका क्या हो गया, इस पूरा रिजल्टेंट का ये जो सम ऑफ वेक्टर्स है इसका वैल्यू हम निकाले इन टर्म्स ऑफ x कंपोनेंट मतलब एंड y कंपोनेंट, यानी i का कितना होगा i के साथ और j के साथ कितना होगा। इसको निकालने के बाद सिंपल है, j कंपोनेंट डिवाइडेड बाय i कंपोनेंट गिव्स द वैल्यू ऑफ tan थीटा। सेम थिंग यहाँ पर हम लोग किए, है ना। m जो है कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया, बचा क्या, 1 माइनस √2 माइनस √3 ऊपर में न्यूमरेटर में और 1 प्लस √2 प्लस √3 डिनोमिनेटर में। प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, इस तरह से बनाना है, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 5 4 3 2 1, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं। तीसरा सवाल जो है वो भी बहुत ही मजेदार सवाल है, इसको बनाइए। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, टू वेक्टर्स a and b, टू वेक्टर्स a and b have equal magnitudes, have equal magnitudes। ठीक है, ओके, इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ये ध्यान देने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस b, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a plus b vector is equal to 2 times the magnitude of is equal to 2 times the magnitude of vector a minus b, vector a minus vector b, then find the angle between, then find the angle between vector a and
वेक्टर पी। देखिए, पढ़िए, इसको गौर से पढ़िए, है ना। 2 वेक्टर्स दिया हुआ है, दोनों का ए और बी, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, ओके। कहता है इफ ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए माइनस वेक्टर वो इक्वल है 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन। ठीक है, ओके। हम क्या करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी क्या है, इक्वल है, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, इसको कुछ मान लीजिए ना, एम मान लेते हैं, लेट, हाँ, इसको मान लेते हैं। चलिए भाई, दोनों जब बराबर ही है, इसका वैल्यू हम एम मान लिए। ऑल्सो दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये भी दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, ये 2 चीज दिया हुआ है। वेक्टर ए प्लस बी का मॉडुलस जो है दैट इज 2 टाइम्स द मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ओके। दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए। देखिए, ये भी मैग्नीट्यूड ही है, इधर भी मैग्नीट्यूड ही है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलता है हमको। अब देखिए, यहां ये जो है इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। क्या है, स्क्वायर जब करेंगे तो होगा दिस स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ मॉडुलस बी प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ए मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देखे हैं, इसके पहले वाले वेक्टर में आपको बहुत ही डिटेल में समझाया गया है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से डिटेल में। ये हो जाएगा इधर, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, देखिए ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। क्लियर? लेकिन एक चीज देख लीजिए, जब स्क्वायर किए हैं इसका स्क्वायर किए हैं तो 2 का भी स्क्वायर होगा, यहां क्या आ जाएगा 4 होगा ना, गुड। अब क्या करिए आप, मॉडुलस ए मॉडुलस बी इक्वल है, उसको हम m मान लिए हैं, यहां लिखिए m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर कॉस थीटा। देखिए कोई दिक्कत, हाँ यहाँ ब्रैकेट लगाइए, ठीक है ना। और इसको हम लिख सकते हैं 4m स्क्वायर प्लस 4, अरे यार हाँ 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस m स्क्वायर कितना हो गया, 2m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। 2 को बाहर कर लीजिए, बाहर क्या करना है आपको, जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8m स्क्वायर प्लस अरे रे 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 हाँ, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 8m स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर कॉस थीटा किसके इक्वल है, 2m स्क्वायर, ये क्या हो गया 2m स्क्वायर
प्लस 2m स्क्वायर कॉस थीटा, इसका वैल्यू इतना हो गया। सबको एक तरफ ले आइए, 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 8m स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर कॉस थीटा होगा ना। देखिए इक्वल टू 0, ये 2m स्क्वायर है, यहाँ माइनस 8m स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस 6m स्क्वायर, 2m स्क्वायर कॉस थीटा 8m स्क्वायर कॉस थीटा, ये कितना आ जाएगा 10m स्क्वायर कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। अब जो है इसको रहने दीजिए इस तरफ, 10m स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए 6m स्क्वायर, m स्क्वायर m स्क्वायर कट करिए, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाय 10, और इसको ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5, है ना। देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू 3/5। और देखिए इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन अगर आप पढ़े होंगे तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इन्वर्स ऑफ 3/5। हम लोग इसको बाद में कभी आपको समझाएंगे, तो इतना आप लिखिए। आप अगर इतना लिखिएगा नो प्रॉब्लम, और अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना लिखना चाहिए, इतना लिखना चाहिए, है ना। बायो के हैं तो इतना में भी चलेगा, लेकिन मैथ वाले हैं तो इतना जरूर करिए, ठीक है। देखिए कितना आसान निकल गया ना, क्या निकल गया, ये एंगल निकल गया हमारा। ए और बी का बीच का एंगल कितना है, ये इज गिवन बाय दिस, कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 और थीटा इक्वल टू डायरेक्ट, देखिए यहाँ 3 है यहाँ 5 है, इसलिए कठिन नहीं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक चीज का आप ध्यान रखिए। हाँ देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है ना। इसको अगर आप जान लेते हैं तो दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू इन फ्यूचर। क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं आपको, हाँ जो बताना चाह रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। एक आप जो है सपोज करिए कि आप देखिए यहाँ 3/5 है ना, कॉस थीटा इक्वल टू 3/5। आप एक चीज़ याद रखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये हमेशा के लिए याद रखिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए जिसमें एक साइड लीजिए 3, ये लीजिए, हाइपोटेनियस उसका ले लीजिए 5 जो सबसे बड़ा है, ठीक है। और एंगल मान लीजिए कि ये थीटा है ना। अब देखिए इसमें क्या है आपका कि cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा 4/5, और साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई 5 3/5, और टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/4। देखिए इसको आप याद रखते हैं, ओके। अब देखिए इसमें एंगल कौन कौन सा होगा, है ना। तो एक एंगल होगा इसमें 37 डिग्री, है ना। तो देखिए ये कितना एंगल होगा, ये होगा आपका 37, ये होगा आपका कितना होगा 37 है, 90 में माइनस कर दीजिए तो यहाँ हो गया आपका 3, और दूसरा एंगल कितना होगा 3 हो जाएगा, 8 में
53 आता है, देखिए तो 53 आएगा, 43 आएगा, 3 आएगा, हाँ 7 नहीं 53 आएगा, 53 7 3 10, हाँ देखिए ये आता है क्या, देखिए तो ऐसा ही आना चाहिए। इसको कंफर्म कर लेते हैं, इसको कंफर्म कर लेते हैं, है ना। ये आप याद रखिए। इसको कंफर्म कर लेते हैं। ये जो है आपका ये रहा, 1 सेकेंड, इसको आप चेक करके इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान देगा, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर रहता है और साइड का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो आप जो है ना इजीली वहाँ बोल सकते हैं हाँ। क्या करेंगे इसमें, एक एंगल हो जाएगा आपका, देखिए 4 वाला जो साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल जो होगा वो होगा 53 डिग्री। ओके, याद रखिए, एक तो याद रखिए, देखिए ये तो 90 डिग्री है ही, है ना। अब 90, ये जो है दोनों होना चाहिए 90, तो 4 वाला साइड जो है उसका अपोजिट एंगल होगा ज़्यादा 53, और 3 के ये होगा 37। तो आप इस हिसाब से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कॉस का वैल्यू कितना है, 3/5 है ना, 3/5 है, ठीक है। तो 3/5 है कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ कितना है 4/5, यानी बेस अगर 4 होता है तो ये कितना आता है एंगल 53, तो ये कितना आएगा 37, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा, समझे। 3/5 कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा कितना, 3/5 कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा 37, समझे। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 37, थीटा कितना हो जाएगा 30, ये सर समझे ना, ये है आपका, ये 37 होगा, ये 53 होगा। इसको आप याद रखिए। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और सॉल्यूशन निकालने में आपको ऐसा आता है, एक साइड 3, एक साइड 4, दूसरा साइड 5, तो आप एंगल जो है ना, क्योंकि ये आपको रेशियो में नहीं मिलेगा जो हम लोग समझे हैं, ये याद रखने वाला नहीं। ये अगर याद रखेंगे तो ये 37, ये 53, 4 वाला जो है साइड उसके अगेंस्ट में होगा 53, छोटा वाला यहाँ कितना है 37, यही एंगल होगा 37, समझे इसको। चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ले लीजिए। 5 4 3 2 1 0। ओके, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल है आपका, हाँ, इन एन ऑक्टागन
in an octagon A B C D E F G H, A B C D E F G H, ये एक ऑक्टागन है जिसका A B C D E F G H ऑफ इक्वल साइड, ऑफ इक्वल साइड मतलब क्या है, साइड सबका बराबर है ऑक्टागन का, ठीक है, ओके। व्हाट इज द सम ऑफ, व्हाट इज द सम ऑफ ए बी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी, ए सी के बाद ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ प्लस वेक्टर ए जी प्लस वेक्टर ए एच, है ना। कितना हो गया साइड, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 वेक्टर्स जो है, इसका सम कितना होगा। इफ ओ वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, देखिए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, है ना, ये सवाल है आपका। एक ऑक्टागन आपको मालूम होगा, ऑक्टागन में कितना साइड्स होता है, 8। नोनागन में कितना साइड होता है, 9। डेकागन में कितना होता है, 10। हेप्टागन में कितना साइड होता है, 7। हेक्सागन में कितना होता है, 6। पेंटागन में कितना होता है, 5 साइड्स, हाँ। क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है, 4। ट्रायंगल में कितना होता है, क्या बता रहे हैं सर आप, जो है आपको याद रहेगा इस तरह से, है ना, हमेशा के लिए याद रख लीजिए, है ना। ट्रायंगल में 3, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6। सवाल अगर आता है तो आपको ये जानना चाहिए, ठीक है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब सवाल आता है, एक ऑक्टागन दिया हुआ है, यानी कितना साइड्स, और ऑक्टागन में कितना साइड्स हम लिख दिए हैं जी 8 साइड्स, ठीक है ना। ऑक्टागन में कितने साइड्स होते हैं, 8। नोनागन में कितना होता है, 9। डेकागन में 10। इधर फिर कर दिए, ये आप ध्यान रखिए, ऑक्टागन में कितने साइड्स होते हैं, 8। अब देखिए एक ऑक्टागन दिया हुआ है, उसका नाम क्या है, उसका, और इक्वल साइड्स है। देखिए ऑक्टागन पहले बना ले एक ठो, बनाने के बाद ही कुछ कर सकते हैं। ऑक्टागन बनाते हैं, ओके, ठीक है। देखिए एक यहां ले लीजिए साइड, एक यहां ले लेते हैं साइड, है ना। उसके बाद एक यहां लेते हैं, एक यहां लेते हैं, एक इधर लेते हैं, एक इधर लेते हैं, है ना। अब फिर जो है कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, इसको इससे मिला देते हैं और इसको जो है इससे मिला देते हैं। कितना साइड हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 साइड तो हो गया, लेकिन एग्जैक्ट ऑक्टागन जैसा ये नहीं लगता है ना। थोड़ा सा और चेंज करते हैं तो लगना भी चाहिए, है ना। यहाँ तक कर देते हैं। अब देखिए कैसा लगता है ये। चलिए ठीक है, इसी से काम चलाते हैं, है ना। और इसका नाम लिख दीजिए ABCDEFGH। देखिए, और यहाँ पर O लिख सकते हैं। अगर आप इसमें क्या होगा कि अगर आप मिलाएंगे, ये वाला मिलेगा तो कहाँ आ जाएगा, OC में।
ये वाला आप मिलाएंगे तो यहाँ जाएगा, इसको इससे मिला दीजिए, इससे मिल जाएगा, ये जो है इससे मिल जाएगा, और कोई बचा है, हाँ ये बचा है, इसको ओ मान लीजिए ना, क्योंकि ए ओ दिया हुआ है, ए ओ दिया हुआ है, इसलिए सबको मिला दिए। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये आप नोट कर लिए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसको मैं डिलीट करूंगा। चलिए, क्या करना है अब देखिए, इसमें अगर देखिए आप तो वेक्टर ए ओ प्लस ओ बी प्लस वेक्टर ओ बी, इधर से आया इधर गया, ये कितना हो जाएगा, ए बी, हमको ए बी वेक्टर निकालना है, याद रखिए, इक्वल टू वेक्टर ए बी, ये होगा ना। ठीक है, फिर देखिए वेक्टर ए ओ प्लस वेक्टर ओ सी, वेक्टर ए ओ प्लस वेक्टर ओ सी कौन सा वेक्टर देगा, ए सी देगा, ये वाला वेक्टर देगा, कौन सा देगा, ये वाला वेक्टर देगा, है ना, ए ओ प्लस ओ सी, ये कौन सा वेक्टर देगा, ए सी देगा कि नहीं। ठीक है, फिर देखिए वेक्टर ए ओ प्लस ओ डी, ये कौन सा देगा, ए डी देगा। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो गया, वेक्टर ए ओ प्लस वेक्टर ए ओ सी कितना हो गया, वेक्टर ए सी। फिर देखिए वेक्टर ए ओ प्लस वेक्टर ओ डी, वेक्टर ए ओ प्लस वेक्टर ओ डी, ये कितना देगा, ए डी इक्वल टू वेक्टर ए डी। फिर देखिए वेक्टर ए ओ प्लस वेक्टर ओ ई, ये क्या देगा हमको, ए ओ प्लस ए ई, ये कितना देगा, वेक्टर ए ई। ठीक है, ओके। फिर देखिए वेक्टर ए ओ प्लस वेक्टर ओ एफ, वेक्टर ए ओ प्लस वेक्टर ओ एफ, ये कितना देगा हमको, वेक्टर ए एफ, वेक्टर ए ओ प्लस वेक्टर ओ जी, ये कितना देगा, वेक्टर ए जी दे देगा, वेक्टर ए ओ प्लस वेक्टर ओ एच, ये कौन सा वेक्टर देगा हमको, वेक्टर ए एच, वेक्टर ए एच देगा, है ना। इस तरह से हमने इसको निकाला, क्लियर है, ओके। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें क्या है आपका, सबको मान लीजिए ना, इसको मान लीजिए 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6, इक्वेशन 7, देखिए ये इसको हम लोग मान लिए। अब देखिए जो हमारा वेक्टर है ओ ए ओ प्लस ओ ई, देखिए ए ओ प्लस ओ ई, ये जो वेक्टर है, इसमें हम क्या पाते हैं, ये वाला वेक्टर ए ओ प्लस वेक्टर ओ ई, ये वाला वेक्टर जो है, इसमें कुछ लगता है, क्या हम कर सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखें। अब देखिए क्या हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं वेक्टर ए ओ इज इक्वल टू ओ ई, वेक्टर ए ओ इज इक्वल टू ओ ई नहीं, ओ ई का डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, तो ए ओ को हम लिख सकते हैं वेक्टर माइनस ओ ई वेक्टर का निगेटिव अगर लेंगे
तो वो वेक्टर और ये वेक्टर क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, देखिए यहां पर क्या हम लोग देखें, इसको और बढ़िया से समझिए। ये ओए मान लीजिए, ओए वेक्टर जो है इधर से इधर, ओए वेक्टर जो है आपका जो है क्या है, ओई वेक्टर का अपोजिट है। ओ ए जो है ओई के अपोजिट है, लेकिन इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन क्या है डायरेक्शन अलग है। इसमें अगर आप माइनस लगा देते हैं तो क्या हो गया, वेक्टर ओ ए इक्वल टू माइनस वेक्टर ओ ई। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कंसेप्ट में, है ना, कि वेक्टर क्यों कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। वेक्टर ओ ए जो है वो वेक्टर ओ ई के इक्वल है लेकिन अपोजिट है। इसमें अगर माइनस लगा देते हैं तो ये वेक्टर ओ ए और जो है ओ ई, ये दोनों क्या हो, माइनस ओ ई, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक, ओके। हाँ सर जी खत्म हुआ। हाँ, तो अब ये लास्ट सवाल चल रहा है, ठीक है, लास्ट सवाल चल रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग, ओ ए इक्वल टू हो गया माइनस ओ ई, ठीक है। उसी तरह से ओ सी वेक्टर जो है, कौन सा वेक्टर, ये हो गया ओ बी को देखते हैं, या ओ सी वेक्टर देखिए, ओ सी वेक्टर जो है कौन सा, ओ सी, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ओ जी वेक्टर, देखिए इधर ओ जी का हो जाएगा। और तीसरा है ओ डी, ओ डी वेक्टर जो है आपका दैट विल बी इक्वल टू ओ डी है ना, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ओ एच, माइनस ओ एच वेक्टर। अच्छा, ए ओ वेक्टर जो है, अब देखिए ये ए ओ वेक्टर जो है ओ ए इतना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ओ वेक्टर जो है दैट विल बी इक्वल टू ओ ई वेक्टर, है ना। इसका डायरेक्शन चेंज कर दिए तो ये माइनस हट गया। तो इस तरह से हम देखिए ओ डी निकल गया। अब क्या निकालना है, ओ बी देखते हैं, तो ओ बी बचा हुआ है। ओ बी वेक्टर जो है आपका ओ बी, इसको क्या, ये ओ एफ का है इधर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओ एफ वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक, गुड, यहां तक क्लियर है। तो काम तो अब हो ही गया, क्योंकि हमें उसको काटना है ना। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो है ना आपका, अब हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा देखिए, ये ए ओ किसका इक्वल हो गया, ओ ई के इक्वल हो गया, ए ओ इज इक्वल टू ओ ई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए ओ वेक्टर, अब प्लस ओ ई के बदले में क्या लिख देंगे, ए ओ वेक्टर, है ना, प्लस ए ओ वेक्टर इज इक्वल टू ए ई वेक्टर। यानी ये हो गया आपका, ये हो गया 2AO वेक्टर इज इक्वल टू AE वेक्टर, ठीक है। अब क्या करिए, आप सबको देखिए, OB OC OD यहां पर है, और OE को छोड़ दीजिए, OF OG OH, है ना, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबको सम कर दीजिए, सबको सम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एडिंग ऑल, इसको मिटा देते हैं आप, ठीक ना, इसको मिटा देते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों को एक ऑक्टागन दिया हुआ था,
और इसमें जो है इक्वल साइड का है, और हमको इसमें निकालना था ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर प्लस ए जी वेक्टर, इसका वैल्यू निकालना है। और यहाँ ए ओ का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोगों ने क्या किया, ए ओ प्लस ओ बी निकाला, ए बी हो गया, क्योंकि इस ए बी और ओ सी करेंगे तभी तो ए सी मिलेगा, ए ओ प्लस ओ डी करेंगे तभी तो आपको ए डी मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने इस तरह से किया। उसके बाद देखिए कि इंटरनली देख लीजिए, इसमें ओ बी और ओ एफ इसमें रिलेशन डायरेक्ट है, ओ एच ओ डी इसमें रिलेशन डायरेक्ट है, ओ जी और ओ सी में रिलेशन डायरेक्ट है, इसको हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, ठीक है ना, ओके। तो अब जो है हम लोगों को क्या है, ए ओ देखिए सबको आप ऐड कर दीजिए, एडिंग, इसका कलर चेंज कर देते हैं तब बनाते हैं। एडिंग ऑल वी गेट, क्या हमको मिलता है, देखिए इसको जब ऐड करेंगे है ना, तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए इसको पूरा को ऐड करिए तो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये वाले में इक्वेशन में जो है इसमें सिर्फ क्या आता है आपका 2AO आ जाता है ना, 2AO आ जाता है। चलिए हमको ऐड करते हैं, तो ऐड जब करेंगे तो क्या हमको आएगा, सो देखिए 7AO वेक्टर, ये सब हो गया, प्लस अब ब्रैकेट में इधर वाला लिखते हैं, ये वाला OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर। ठीक है, पहले एक बार लिख लेते हैं पूरा, प्लस OD हो गया, OE प्लस OE वेक्टर प्लस OE हो गया, OF OG OH, OE के बाद OF वेक्टर प्लस OG वेक्टर प्लस OH वेक्टर, ये सबको सम कर दिए इक्वल टू, इसको सम किया, लेफ्ट राइट साइड में क्या हो जाएगा, AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस AF वेक्टर प्लस AG वेक्टर प्लस AH वेक्टर। देखिए राइट साइड में आपका ये हो गया और लेफ्ट साइड में आपका इतना हुआ है। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट साइड में थोड़ा सा कुछ कलाकारी करते हैं, है ना, तो लेफ्ट साइड में और 7AO तो है ही, 7AO वेक्टर है। ठीक है, और इधर देखिए OB, तो OB वेक्टर के जगह पर आप माइनस OF वेक्टर लिखेंगे, है ना, तो माइनस OF वेक्टर। ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं OF वेक्टर। OC वेक्टर, OC के जगह पर माइनस OG वेक्टर लिख दीजिए, माइनस OG वेक्टर। और OD के जगह पर लिखिए माइनस OH वेक्टर, माइनस OH वेक्टर। ये इधर वाला है ये पूरा, ठीक है ना। अच्छा, माइनस OH वेक्टर हो गया। और उसके बाद OE वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, AO वेक्टर। ये क्या हो गया, AO वेक्टर। OE के जगह पर क्या लिख दिए इतना, अब बाकी ये तीनों को लिख दीजिए, प्लस OF वेक्टर प्लस OG वेक्टर प्लस OH वेक्टर, है ना, इतना लिखिए। दिस इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस AF वेक्टर प्लस AG वेक्टर प्लस AH वेक्टर। देखिए इतना वेक्टर जो है हम सब लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
बिल्कुल सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल सवाल है। मेन चीज क्या है कि यहां पर हम लोग क्यों किए, है ना, इस पार्ट में और इस पार्ट में रिलेशन है, उसको हम जो है ना अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। अब देखिए क्या क्या होना है। देखिए माइनस ओ एफ, ये प्लस ओ एफ, ये कट गया। माइनस ओ जी, ये प्लस ओ जी, ये कट गया। माइनस ओ एच वेक्टर अब प्लस ओ एच वेक्टर, ये कट गया। क्लियर? तो आपको क्या बचा? आपके पास जो बचा है 7 ए ओ वेक्टर और ब्रैकेट के अंदर में सिर्फ बचा ए ओ वेक्टर। दिस इज इक्वल टू ये वाला जो है ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर प्लस ए जी वेक्टर प्लस ए एच वेक्टर। देखिए यहां तक आपको बच गया उधर। देखिए तो निकालना हमको क्या है जी, यही ना निकालना है, ये निकालना है हमको। तो अब इसको प्यार से निकालते हैं इस साइड में। अब ये भी खुश हो जाएगा। कैसे करेंगे? खूब अच्छा से लिखते हैं अब इसको। सबसे पहले जो हमको निकालना है उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं। इसको लिख दीजिए इधर, और ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर प्लस ए जी वेक्टर प्लस ए एच वेक्टर, यहाँ इक्वल टू 7 ए ओ वेक्टर प्लस ए ओ वेक्टर 1, तो 8 ए ओ वेक्टर हो गया, 8 हो गया, 8 ए ओ वेक्टर। ठीक है? अब देखिए 8 ए ओ, जब ए ओ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है ना। दिस विल बी इक्वल टू 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो 8 को करिएगा तो क्या हो जाएगा? 16i कैप, उसके बाद 3 है, क्या हो जाएगा? प्लस 24j कैप माइनस 32k कैप। देखिए ये आपका जो है आंसर आया। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा इसमें, लेकिन जो है अल्टीमेटली हम लोगों ने निकाल ही लिया इसको, है ना। वाह, फील्स गुड, हमको भी और आपको भी। थोड़ा क्या है कि एग्जाम में जो है आपका सिर्फ कैपेबिलिटी नॉलेज ही नहीं दिखा जाता है, ये भी दिखा जाता है कि जो है अंडर प्रेशर हाउ यू परफॉर्म। इसलिए जितना सवाल हो उतना बनाइए, कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिए और डरिए मत, क्योंकि सवाल से आपको डराया जाएगा और आपको डरना नहीं है ना, डरना नहीं है। तो मुझे लगता है आज इतना ही रखते हैं कि और एक आध सवाल चलेगा। क्या कहते हैं बताइए? आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे सब। फिलहाल तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करके एक छोटा सा सवाल बनाएंगे और उसके बाद जो है आज का क्लोज करेंगे। क्या कहते हैं? ठीक है, इतना ही रखते हैं। ओके, बनाइए, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और बनाइए, मेहनत करिए। जितना टाइप का सवाल बनाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। हम तो कुछ चूज करके सवाल आपको सॉल्व कर रहे हैं, जो कि जेई मेंस में, जेई एडवांस में आया हुआ रहेगा। प्लस इतना ज़रूर है कि इन सवालों को करने के बाद आपका कुछ सवाल सीबीएसई बोर्ड का भी इसमें रहेगा, और इतना करने के बाद तो कोई भी सवाल आप बना सकते हैं, है ना। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट and let us meet in the next class.